गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल क्या पढ़ा था? केओलिन पढ़ा था। केओलिन के बारे में क्या क्या पढ़े थे? बताओ, क्या होता है केओलिन? हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो कोई केओलिन होता क्या है तुम्हारा? क्या होता है? कैथार्टिक्स तो होता है, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपने पढ़ा था 258.09 होता है, ठीक। फिर ये क्या होता है आपका? नेचुरल होता है, ठीक। अब कोई चीज़ नेचुरल होता है तो सबसे पहले उसको क्या कहते हैं? हम प्यूरिफाई करते हैं, है ना। प्यूरिफाई करेंगे उसको, फिर वो मतलब कि उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट का अलग अलग कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। फिर कहता है कि इसको आप चाइना के लिए भी बोल सकते हो, ठीक। ये उसके बाद टाइप्स में बोला कि केओलिन जो होता है आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है हैवी और एक होता है हैवी। कौन सा होगा? मतलब कि जिसका पार्टिकल साइज क्या होगा? बड़ा होगा, है ना, वो हैवी केओलिन होगा। जिसका छोटा होगा वो लाइट केओलिन होगा। तो इसको हम प्यूरिफाई करेंगे कहाँ से? नेचुरल सोर्स, हाँ मतलब नेचर से मिलता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे, है ना। इसका जो डायमीटर होता है वो आपका कितना होता है? 20 माइक्रोमीटर का होता है। फिर कहता है कि जो आपका ये होता है ये फाइन पाउडर होता है एक, समझ गए। फिर कहता है कि ये जो देखने में लगेगा आपको व्हाइट ग्रेइश कलर का होगा, ठीक। फिर कहता है कि ये जो आपका इंसोल्यूबल होता है किसमें? वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक। फिर कहता है कि ये क्या होता है? वह जब वाटर में ये सस्पेंड होता है तो क्या होता है कि सेटल डाउन हो जाता है, और जो वाटर ऊपर में रहता है वो क्लियरली आपको दिखेगा कि मतलब एक नीचे आपका अलग परत बन जाएगा, ऊपर वाटर का अलग बन जाएगा। तो मतलब दोनों आपस में क्या होगा? मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो क्या होगा? दोनों सेपरेट हो जाएगा। तो अगर आप जो भी उसमें डालोगे वो नीचे आ जाएगा और पानी ऊपर चला जाएगा। फिर कहता है कि जो इसमें कोई प्लेन पोलराइज लाइट नहीं होता है, ठीक। फिर इसमें कहता है कि लाइट केओलिन हो गया। लाइट केओलिन जो होता है वो भी आपको इल्यूट्रेशन मेथड से मिलता है। सेपरेट कर लोगे कैसे? तो उसको हम वॉश कर लेते हैं वाटर के साथ और सेपरेट कर लेते हैं फाइन पार्टिकल्स को, ठीक है। जैसे देखो, जब आपस में मिक्स रहता है तो उसमें क्या, कई बड़े पार्टिकल्स होंगे, कई छोटे पार्टिकल्स होंगे, कुछ ज़्यादा ही फाइन पार्टिकल्स होंगे। तो तीनों को हम मतलब कि जितने जो भी होंगे उनको हम अलग अलग कैटेगरी में सेपरेट कर लेंगे। फाइन पार्टिकल्स को अलग, स्मॉल पार्टिकल्स को अलग और लार्ज पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे। तो ये जो इल्यूट्रेशन होता है वो भी आपका क्या होता है? सेपरेशन का मेथड होता है, जिसमें हम वाटर का यूज़ करके या एयर का यूज़ करके हम उसको सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। इसका जो आपका पार्टिकल साइज होगा स्मॉल वो कितना होगा आपका? 21 माइक्रोमीटर से कम होगा, ठीक है। इसका मतलब कि शेप और साइज फिक्स नहीं होता, अलग अलग शेप होगा, अलग अलग साइज होगा, ठीक। इसमें भी लाइट पोलराइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? वही हो गया कि वाइट हो गया, ऑर्डरलेस हो गया, मतलब कि कोई इसमें ऑर्डर नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद कहता है कि वाटर में आपका क्या होगा? ये इंसोल्यूबल होगा और मिनरल एसिड में भी इंसोल्यूबल होगा। फिर कहता है कि जो इसका मतलब कि एग्जिस्ट जो करेगा वो स्टिकी मास के फॉर्म में करेगा, ठीक है, मतलब चिपचिपा रहेगा, ठीक। फिर कहता है कि ये जो मतलब का सस्पेंशन इज स्टेबल, मतलब कि स्टेबल होता है, इसी के वजह से क्या होगा? वो जल्दी सेटल डाउन नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर कहता है कि जो इसमें आपका डिस्पर्सिंग एजेंट होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में नीडेड होता है, मतलब कि ज़रूरत होता है, ठीक है। क्या कहता है कि कंटेन्स अ सुटेबल डिस्पर्सिंग एजेंट, है ना। तो इसके पास डिस्पर्सिंग एजेंट होता है, तो इसीलिए क्या कहता है कि ओनली स्मॉल क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। जब उसके पास पहले से ही है तो अगर हमको चाहिए होगा तो हम छोटे अमाउंट में लेंगे, है ना। ये हो गया। फिर आपका हो गया कि एक नेचुरल केओलिन होता है जो कि क्रूड केओलिन होता है ना। उसमें क्या होता है कि डिस्पर्सिंग एजेंट नहीं होता है, ठीक। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया था कैसे? फेल्डस्पार रॉक से कैसे बना रहे थे हम? पहले हम कोई भी चीज़ होता है जैसे रॉक होता है, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं, है ना, माइन करते हैं। माइन करने के बाद उसको हम क्या करते हैं? बताओ, उसको निकालते हैं। निकालेंगे, निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे? उसमें जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर क्या करेंगे? उसको वाटर के साथ वॉश कर लेंगे। उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब पाउडर के फॉर्म में उसके बाद वाटर के साथ लार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर लेंगे। फिर क्या कहता है कि जो आपका टर्बिड लिक्विड बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे? हाँ, जो कि सेटल डाउन होने के लिए बचेगा, कहता है ना कि टर्बिड लिक्विड इज लेफ्ट टू सेटल, मतलब कि सेटल डाउन के लिए आपका बचेगा। जब सेटल होगा तो हैवी केओलिन जो कि आपका लार्ज पार्टिकल्स होगा और कोलाइडल केओलिन जो कि आपका
स्मॉल पार्टिकल्स होगा, उसको आप क्या करोगे, दोनों को सेपरेट कर लोगे, सेपरेट करोगे और सेपरेट करने के बाद क्या करोगे, ड्राई कर लोगे। ठीक, ड्राई करने के बाद क्या करोगे फिर, फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। अब देखो, अगर तुमको फार्मेसी में इसका यूज करना है फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए, जैसे कि थार्टिक्स हो गया है ना, तो उसके लिए अगर आपको यूज करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको प्यूरिफाई करने के लिए उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाओगे। रिएक्ट करवाने के बाद जब करवा लोगे तो उसको फिर से निकाल के उसको वॉश आउट कर लेंगे। ठीक, यही प्रोसीजर था आपका इसको बनाने का केओलिन का। और एक ही मेथड था क्या, फेल्डस्पार रॉक, है ना। और वो रॉक जो होता है वो अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जहां से वो आपको मिलता है। ठीक है, और 60% के आसपास वो आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया है मैंने, टर्बिड लिक्विड वो होता है जो कि क्लियर नहीं होता है देखने में। ठीक, इल्यूट्रेशन मेथड वो होता है जिसमें आप वाटर और एयर के मदद से कोई चीज़ को सेपरेट आउट करते हो। ठीक, ये हो गया। फिर उसके प्रॉपर्टीज में वही आ जाएगा कि वाइट कलर, मतलब कि ग्रेइश, ना वाइट होगा ना ब्लैक होगा, बीच का होगा ग्रेइश कलर का। ठीक है, ना उसका कोई ऑर्डर होगा। फिर कहता है ये कि आपका ये जब इसको आप छुओगे तो स्टिकी बोला था ना, है ना, और उसके साथ साथ सोपी भी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हाँ रबिंग के कारण क्या होता है ना कि वो स्मूथ हो जाता है। तो जब उसको सोप छुओगे तो वो साबुन जैसा होता है, वैसा आपको फील आएगा कि हम साबुन को छू रहे हो। ठीक है, फिर कहता है कि आपका जो इसमें मतलब कि अगर आप मॉइस्चर अगर गेन कर लेता है तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा। जैसे देखो, ऐसे भी अगर किसी मिट्टी में तुम पानी को मिलाओ तो उसका कलर बहुत ज़्यादा मतलब कि हाँ डार्क हो जाता है। तो उसके वजह से आप फिर उससे मतलब जैसा मिट्टी का खुशबू होता है वैसा ही उससे ऑर्डर भी आएगा उसका, जैसा मिट्टी में कहेगा। ठीक, फिर कहता है हाँ इसका जो फ्यूजन पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो इसका फ्यूजन पॉइंट होगा वो 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ठीक है, फिर कहता है कि आप अगर इसको हीटिंग करोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, हीट करने पे ये डिकम्पोज नहीं होगा, लेकिन क्या और HCl और HNO3 के प्रेजेंस में ये अनअफेक्टेड भी रहेगा, मतलब कोई अफेक्ट नहीं करेगा उसको। ठीक, लेकिन क्या होता है कि जब उसको आप लंबे टाइम के लिए क्या कर रहे हो कि बॉईल किए जा रहे हो, मतलब कोई चीज़ को आप गर्म करने के लिए छोड़ के एकदम भूल गए हो, तो वो क्या होगा, फिर डिकम्पोज हो जाएगा, एक टाइम आएगा तो। और जब अगर ये H2SO4 के साथ भी अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो तो भी ये डिकम्पोज हो जाएगा। सिर्फ नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये डिकम्पोज नहीं होगा। ये था इसका मेडिसिनल यूज में आपका आ गया था कि आप डायरिया में यूज कर सकते हो, कोलाइटिस कोलरा में यूज कर सकते हो, पॉइजनिंग के केस में यूज कर सकते हो, कॉस्मेटिक्स के यूज में कर सकते हो, और पॉलिटिक्स के मतलब क्रीम वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये तो था केओलिन का। ठीक है, अब हम आज क्या पढ़ेंगे, बेंटोनाइट। ठीक है, बेंटोनाइट में क्या है इसका कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना आपका 549.07 ग्राम पर मोल। ठीक है, और अब इसको हम क्या और नाम से बोलते हैं, विल्कीनाइट। ठीक है, बेंटोनाइट को हम विल्कीनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं क्या, बोलते हैं। ठीक, अब कहता है कि इट इज अ नेचुरल कोलॉइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट इंक्लूड मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, क्या है ये आपका, मोरिलोनाइट। ठीक है, मतलब 3 वर्ड से मिलके एक तरह से बना, क्या, मोरिलो और नाइट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका Al2O3 4 SiO2 और H2O। देखो OH2 है और यहाँ पे क्या है आपका, मतलब इसमें ऑक्सीजन 2 है, एक है, और इधर भी वही चीज है ना। लेकिन आपका जो बेंटोनाइट का फॉर्मूला था वो क्या था, सिर्फ उसमें H2O था, है ना। तो इसमें क्या किया, एक H2O इसने बढ़ा दिया, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, मोंटमोरिलोनाइट। क्या है, मोंटमोरिलोनाइट। ठीक, फिर कहता है कि एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन में ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें जो आपका कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, वो सब भी इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, फिर कहता है कि द वाटर कंटेंट ऑफ बेंटोनाइट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोसेस्ड। अब इसमें वाटर कितना प्रेजेंट रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और इसका प्रोसेस कैसे आप कर रहे हो। ठीक, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वाटर कितना लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है, जेंटल एक्सट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग ड्राइंग। ठीक है, 2 आपका तरीका है, एक हो गया आपका एक्सट्रैक्शन मेथड और दूसरा हो गया आपका ड्राइंग मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इसमें ज़्यादा वाटर आपको लगेगा और इसमें
कम वाटर लगा, क्योंकि इसमें हम क्या करें, ड्राई मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब उसको सुखा कर रहे हैं ना। और एक्सट्रैक्शन में भी वही होगा, पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, जो आपने एक्सट्रैक्ट किया उसका जो मतलब कि चीज़ें है वो आपको नीचे बच जाएगी, है ना। तो ये दो मेथड है आपका, एक जेंटल एक्सट्रैक्शन, दूसरा आपका है ड्राइंग का, ठीक है। तो कहता है कि मोस्ट कॉमनली फाउंड क्ले बेंटोनाइट कंप्राइजेज अबाउट 90% किसका बना होता है आपका, मोंटमोरिलो नाइट का, ठीक है। 90% लगभग किससे बना होता है ये, हाँ। और उसके बाद क्या हो गया आपका, फेल्डिस्पार से, जो भी आपने ऊपर पढ़ा था किसमें, केओलिन में पढ़ा था। फिर कहता है कि एल्यूमिनियम सिलिकेट। एक चीज तुम देखना, गौर करना कि केओलिन में भी आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट आया और बेंटोनाइट में भी एल्यूमिनियम सिलिकेट आया, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, याद रख के चलना, ठीक है, ताकि भूलो ना। फिर कहता है कि आपका FeO3, फेरस ऑक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सम सोडियम और पोटासियम सॉल्ट, ये सभी मिलके आपका क्या बनाता है, आपका बेंटोनाइट का क्ले। मेनली एक बेंटोनाइट क्ले में ये सारे चीज प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आपका मोंटमोरिलो नाइट हो गया, या फेल्डिस्पार हो गया, एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया, या फिर सोडियम पोटासियम सॉल्ट हो गया, या फिर फेरस ऑक्साइड हो गया, ट्राइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये सभी ही इसमें प्रेजेंट रहेंगे आपके, ठीक है। चलो ये हो गया। देखो ये बेंटोनाइट पाउडर तुम्हारा ऐसे ही दिखता है। देखो जैसे तुम्हारा वो था ना, क्या कहते हैं, केओलिन था, वो थोड़ा ग्रेइश में था, है ना, वो भी सेम सिमिलर दिख रहा है ना। फिर ये आपका बेंटोनाइट पाउडर जो हो गया, जिसको हम, ये आपका कैल्शियम बेंटोनाइट है, ठीक है, मतलब कि इसमें कैल्शियम की प्रेजेंस है। तो आप इस तरीके का आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसको हम बनाएंगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंटोनाइट को प्यूरिफाई कर लेंगे। जैसे उसमें हमने माइन किया था, वैसे ही इसमें क्या करेंगे, हम क्रश कर लेंगे और ग्राइंडिंग कर लेंगे। मतलब लार्ज पार्टिकल्स को पहले तोड़ लेंगे और उसके बाद उसको मिक्स, मतलब कि ग्राइंडिंग कर लेंगे। मतलब जैसे कि होता है ना फाइन पार्टिकल में चीज, जैसे मिक्सी में पीसते हो ना कोई चीज़, वैसे ही इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे हम। ग्राइंड करके फिर क्या करें, जैसे कि क्रूड बेंटोनाइट इज मेड इनटू फाइन पार्टिकल्स। अब कोई चीज़ को हम फाइन पार्टिकल्स कैसे बनाएंगे, जब हम उसको पहले क्रश कर लेंगे लार्ज पार्टिकल्स को, फिर उसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक, पीस लेंगे अच्छे से। अब उसके बाद क्या, तो वो हमको क्या देगा, फाइन पार्टिकल्स देगा। फिर कहता है कि रिमूविंग इम्प्योरिटीज लाइक, अब देखो सबसे उसके बाद सेकेंड मेथड क्या करेंगे, हम उसमें से रिमूव करेंगे किसको, इम्प्योरिटी को। अब इम्प्योरिटी कैसा प्रेजेंट होगा आपका, क्वार्ट्ज का, फेल्डिस्पार का, मस्कोवाइट का, या फिर इलाइट, आयरन ऑक्साइड, ये सभी ही आपके क्या है, इम्प्योरिटीज हैं। और ये सब किस में प्रेजेंट होंगे, आपके बेंटोनाइट में। तो हमको इसको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक। तो कहता है कि जो आपका क्वार्ट्ज होता है ना, वो हार्ड वाइट ट्रांसपेरेंट मिनरल होता है आपका, जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नहीं सॉरी सिलिकॉन, हाँ डाइऑक्साइड, तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक। फिर कहता है कि वाइट पिंक रॉक मिनरल विद पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम, ये जो आपका होता है फेल्डिस्पार, ठीक। फिर कहता है कि मस्कोवाइट जो होता है वो साइनी माइका पील्स इनटू थिन सीड्स, जो मतलब सीड्स होते हैं ना उसमें आपके थिन थिन, समझो कि ये सारे ही इम्प्योरिटीज हैं आपके, ठीक है। अगर सबका नाम इतना जानने लगोगे तो मतलब कि इतना जानते रह जाओगे। बस इतना समझो, ये जो भी हैं आपके क्या है, इम्प्योरिटीज है, किसमें, बेंटोनाइट में, ठीक है। तो कहता है, उसके बाद कहता है कि इलाइट आपका हो गया क्ले मिनरल फाइन पार्टिकल्स हो गया, और आयरन ऑक्साइड जो होगा वो तो आपको इम्प्योरिटी है, ये है, पढ़ा भी था तुमने, आयरन की इम्प्योरिटी पढ़ी थी, उसको भी रिमूव कर लोगे। दूसरा क्या कहता है, ये तो हो गया पहला कि रिमूव कर लेंगे इम्प्योरिटी को। दूसरा कह रहा है आपका कि डन बाय मिक्सिंग बेंटोनाइट इन वाटर अ टाइनी अमाउंट ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या करेंगे हम, बेंटोनाइट को वाटर में लेके उसको किसके साथ मिक्स करेंगे, हाँ मतलब कि टाइनी अमाउंट, मतलब थोड़ा सा क्या लेंगे हम, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट लेंगे और उसमें उसको मिक्स कर देंगे, ठीक। अब मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद मिक्सिंग के बाद क्या होगा आपका, सेटलिंग। कोई चीज़ को जब मिक्स करोगे तो क्या होगा, या तो वो घुल जाएगा, अगर नहीं घुलेगा तो जितना घुलेगा, जो बच जाएगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। तो सेटलिंग में क्या, द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब कि जैसे हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, है ना, उसको हिलाते वगैरह नहीं है। तो वैसे ही इसको सॉल्यूशन को क्या करना है, हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे। अब साइड जब रख देंगे तो क्या होगा, इम्प्योरिटी अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। फिर कहता है कि सेपरेशन, अब सेटल डाउन हो गया इम्प्योरिटी, अब हम सेपरेट कैसे
करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, इम्प्योरिटी को अलग करना है और प्योर सब्सटेंस को अलग करना है। तो सेटल डाउन सेपरेट करने के लिए क्या करना है, प्यूरिफाइड बेंटोनाइट इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर यूजिंग फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। या तो मतलब फिल्ट्रेशन मेथड का आप यूज करके उसको सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो उसके ये हो गया, तीन क्या था, तीन इसका था मेनली। अगर लेके चलो तो सबसे पहले था क्रशिंग, उसको क्रश कर लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। क्रश और ग्राइंड करने के बाद इम्प्योरिटी को रिमूव कर देंगे। इम्प्योरिटी को रिमूव करने के बाद उसको मिक्स कर लेंगे सोडियम हेक्सा बेटा फॉस्फेट के साथ, उसको हम मिक्स कर लेंगे। अब जब मिक्स करेंगे तो उसको सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने के बाद इम्प्योरिटी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा और जो अदर कंपाउंड होगा वो ऊपर रह जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करेंगे, फिल्टर कर लेंगे उसको, तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यही मेथड था आपका किसका, बेंटोनाइट को प्यूरिफाई करने का, ठीक। क्योंकि बेंटोनाइट कहाँ से मिलता है, आपका नेचुरल सोर्स से, ठीक। आप खुद तो उसको बनाते नहीं हो, तो उसको हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई ही करेंगे। चाहे ये आपका केओलिन हो गया, उसको भी हम प्यूरिफाई करते हैं, है ना, ठीक। चलो ये हो गया, ये समझ में आ गया। हाँ, कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत क्या है, तीन प्रोसेस है, पहला क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा सेटलिंग और सेपरेशन, बस। अब क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने के बाद उसको हम इम्प्योरिटी रिमूव कर लेंगे। इम्प्योरिटी रिमूव करने के बाद मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसको क्या करेंगे, हाँ मतलब सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। सेटल डाउन होने के बाद सेपरेट कर लेंगे, बस। चलो उसके बाद कहता है कि इसमें प्रॉपर्टीज आ गया कि कैसा होना चाहिए आपका क्या, बेंटोनाइट कैसा होना चाहिए। तो बेंटोनाइट जो होता है वो आपका क्या होता है, ओडरलेस होता है और वेरी लाइट येलोइश बीज कलर। आपने देखा था ना अभी कैसा था, देखे थे। और जो आपका मतलब सिंपल से क्या डिफरेंस है, जो आपका केओलिन था वो ग्रेइश में था और ये आपका येलोइश में है, ठीक। तो कहता है कि क्रीम कलर्ड वो और ग्रेइश व्हाइट पाउडर विद येलो विस्टिन, मतलब देखो जैसा भी होगा उसमें हल्का सा क्या होगा, येलो पीलापन होगा, समझ गए। चाहे वो व्हाइट हो या क्रीम कलर हो या ग्रेइश व्हाइट हो, सब में क्या होगा, एक येलोपन का थोड़ा सा हल्का सा उसमें लगेगा कि हल्का सा येलो है ये, ठीक। तो इस तरीके का वो कहता है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑफ ग्रिटी, मतलब जो होता है ना कि खुदरापन होता है, तो जैसे कि कोई कोई ना बीच में आ जाएगा तुमको ग्रेन, जैसे ग्रेन कैसा होता है, हाँ उसी टाइप का ना कोई पार्टिकल्स होता है तो वो क्या होता है, मिल जाता है फाइन पार्टिकल्स में। तो यही कहता है कि ये फ्री फ्रॉम ऐसे ग्रिटी पार्टिकल्स है और इट्स टेस्ट इज स्लाइटली अर्दी। अब देखो मिट्टी की क्ले है तो क्ले का इसका टेस्ट लगभग मिट्टी की तरह ही होगा, है ना। फिर कहता है आपका वाटर में इंसोल्यूबल होता है बट इनटू अ होमोजेनस मास इट में स्वेल अबाउट 12 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई पाउडर। क्या कहता है कि ये वाटर में क्या होता है आपका, इंसोल्यूबल होता है, लेकिन क्या होता है होमोजेनस मास। होमोजेनस क्या होता है, होमोजेनस क्या होता है, कितने बार पढ़े हो होमोजेनस, बताओ जिसको आता है। अभी नीचे भी लिखा है देखो, यूनिफॉर्म थ्रू आउट सेम कंपोजिशन एंड टेक्सचर एवरीवेयर, मतलब कि समझो कि जो सेम दिखता हो, मतलब कि द प्रोसेस वो एज इट इज रह जाए। क्या कहता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट सेम कंपोजिशन एंड टेक्सचर, जिसका रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनस मास, ठीक है। अब होमोजेनस मास रहेगा और इसका जो स्वेल मतलब कि जो आप पाउडर में जब क्या करते हो, वाटर डालते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, फूलता है ना। तो वो जो फूलेगा वो क्या कहता है, अबाउट 12 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ड्राई पाउडर, ठीक है। मतलब कि जितना तुम ड्राई पाउडर लोगे उससे वो 12 गुना ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ऐसे भी जब किसी चीज़ में आप वाटर को ऐड करते हो तो उसका वजन अपने आप बढ़ जाता है ना। अगर तुम मतलब कि ऐसे लो और उसमें पानी डाल के देखो कितना फर्क आएगा, है ना। कोई चीज़ पानी डालने पे क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक। अब बालू ही ले लो या कोई भी चीज़ ले लो जो पाउडर के फॉर्म में, सभी क्या होते हैं, सभी का वजन बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर कहता है कि इट इज़ इनसॉल्यूबल इन एंड डज नॉट स्वेल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एक तो ऑर्गेनिक सॉल्यूबेंट में ये क्या होगा, इनसॉल्यूबल होगा, प्लस में वो स्वेल भी नहीं होगा। अब जब सॉल्यूबल ही नहीं होगा तो स्वेल कहाँ से होगा, है ना। स्वेल होने के लिए सॉल्यूबल होना भी तो ज़रूरी है, वो अपने आप अंदर एब्जॉर्ब करेगा तभी तो स्वेल होगा, अगर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो कहाँ से होगा, है ना। फिर कहता है कि द pH ऑफ सस्पेंशन, इसमें जो आपका सस्पेंशन यूज होगा 5% सस्पेंशन ऑफ प्यूरिफाइड बेंटोनाइट यूजुअली लाइज इन द रेंज ऑफ
देखो ये कितना बेसिक है, देख रहे हो, 9 से 10 होगा। इसका पीएच कह रहा है कि अगर 5% आप सस्पेंशन यूज कर रहे हो बेंटोनाइट में तो आपको क्या होगा, उसका पीएच कितना होगा आपका, मेनली ये क्या होगा आपका, हाईली बेसिक होगा। क्या होगा, हाईली बेसिक होगा कि नहीं होगा, ठीक। फिर कहता है इट इज मोस्टली स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, मतलब कि इसको आप कहाँ पे स्टोर करोगे, एकदम मतलब कि पूरा उसका जो कंटेनर होगा बहुत ही ज्यादा वो टाइट क्लोज होगा, ठीक है, जहां पे एयर जाने की उसमें गुंजाइश भी ना हो, ठीक है। ऐसे कंटेनर में हम इसको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। फिर कहता है इसमें किसी को कोई दिक्कत, अब देखो इसमें मेडिसिनल यूज क्या हो गया इसमें, कि बेंटोनाइट इज अ पॉपुलर फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स एंड इज कॉमनली यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइडल टू स्टेबलाइज इमल्सन। अब ये बताओ मुझे कि एडिटिव्स क्या होते हैं, जब हम उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज को ऐड करते हैं ना, तो क्या कहता है ये एडिटिव के फॉर्म में काम करता है, किसमें, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का मतलब क्या हो गया, जो किसी को मतलब किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करके काम है ना, तो वो हो गया। अब क्यों यूज होगा, तो क्योंकि ये इमल्सन जितने भी होते हैं आपको सारे ही इमल्सन को क्या करता है, ये स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको उसमें जब आपको इमल्सन को स्टेबल करना हो तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। दूसरा यूज इसका क्या है, सस्पेंडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसॉल्युबल पाउडर, क्या कहता है, इट इज यूज टू सस्पेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसॉल्युबल पाउडर। अब देखो इसका काम क्या है, किसी चीज को स्टेबल करना है ना इमल्सन को, तो ये कह रहा है कि जो इंसॉल्युबल पाउडर्स होते हैं उसको ये क्या करने का काम करेगा, सस्पेंड करने का काम करेगा। सस्पेंड का मतलब लिक्विड अलग हो जाता है ना, तो उनको डिफरेंट पाउडर जो होंगे उनको क्या करेगा, ये सेपरेट आउट करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक। फिर कहता है इट कैन ऑल्सो बी यूज एज इमल्सीफायर फॉर ऑयल इन वाटर इमल्सन। दो टाइप के इमल्सन होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो ये जो आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन है उसको इमल्सीफाई करने का काम करेगा, ठीक है। फिर है आपका इट इज नॉर्मली यूज्ड एज अ बेस इन वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस लाइक लोशन एंड ऑइंटमेंट। जो आपके लोशन और ऑइंटमेंट्स होते हैं उसमें एज अ बेस काम करेगा, ऑब्वियस ही बात है, इसका बेसिक नेचर होता है तो एज अ बेस काम करेगा ही करेगा, है ना। फिर और वो भी बेसिक सिर्फ नहीं, हाईली बेसिक नेचर होता है इसका, है ना। हाँ, तो 9 to 10 होता है इसका पीएच, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक। तो जब लोशन और ऑइंटमेंट बनाता है तो उसमें एज अ बेस काम करता है ये, ठीक है आपका। फिर कहता है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन जो होता है उसमें भी ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर कहता है कि विच प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम डस्ट एंड हार्मफुल सनरेज। कैलामाइन लोशन जो होता है वो आपको सनरेज या क्या कहते हैं हार्मफुल डस्ट जो भी चीज़ें होते हैं उनसे आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का। सुटिक्स में इसके बारे में पढ़ने का भी है, ठीक है, इसको बनाने का भी है कैलामाइन लोशन का, ठीक है। तो ये इसमें भी इसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक। चलो ये तो हो गया क्या इसका मेडिसिनल यूज की, किसमें एज एडिटिव हो रहा है इमल्सन को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। दूसरा आपका हो रहा है कि मतलब डिफरेंट पाउडर्स को जो इनसॉल्यूबल होते हैं उसको सेपरेट आउट करने के लिए। तीसरा आपका कहता है एज इमल्सीफायर यूज हो रहा है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन के लिए। चौथा कह रहा है आपका कि एज अ बेस हो रहा है लोशन और ऑइंटमेंट में। पांचवा कह रहा है कि कैलामाइन लोशन में भी आपका ये क्या होता है, यूज होता है, जिसमें कैलामाइन लोशन का काम क्या होता है आपके स्किन को सनरे से और डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो ये हो गया। आप फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स जिसको नहीं पता होगा मैंने लिख दिया है, और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि मतलब कोई भी पार्टिकल को वो क्लम्प होने नहीं देता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका बेंटोनाइट। अब यहाँ इसके बाद आपका नया चैप्टर कल शुरू होगा, मतलब नया चैप्टर नहीं, नया टॉपिक इसी में है क्या, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। तो वो कल से पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत था किसी को, नहीं था ना, चलो ठीक है।